हाय फ्रेंड्स, आपने कभी एक चीज सोची है जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू भी स्कैल्पिंग की जा सकती है। सो आज हम एक स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न को स्कैल्प में यूज करेंगे एंड हम उसके बेसिस पे अपना सिस्टम बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकुल चौधरी। वेलकम टू धन। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, मेक श्योर आप हमारी धन ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रेडर्स, अगर आप चार्ट पे देखेंगे, आप ये निफ्टी 50, सेंसेक्स, किसी स्टॉक आप कर सकते हैं। ओके, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स में करिए। डू नॉट ट्राई टू यूज स्कैनर्स एंड एवरीथिंग। उससे होता ये है कि आपको जब बहुत सारी वैरायटी दिखती है, आपका टाइम वेस्ट होता है इन सिलेक्शन। सो वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम इन सिलेक्शन। सो इसलिए फिक्स्ड में काम करिए। अगर आपको स्टॉक्स में भी काम करना है तो मेक श्योर फिक्स्ड वॉच लिस्ट में काम करिए। निफ्टी 50 से कोई भी 5 या 6 स्टॉक्स ले लीजिए अगर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में या ऑप्शंस में काम नहीं करना तो। राइट नाउ मैं आपको एग्जांपल्स निफ्टी 50 में दूंगा क्योंकि मैं निफ्टी 50 पर्सनली ज्यादा ट्रेड करता हूं 90% ऑफ द टाइम्स। सो हेंस मैं वहां पर एग्जांपल दूंगा। आप ये सेम चीज सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम बता देता हूँ। सो टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इट्स 2 मिनट्स, 2 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है। आप इसको 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट जो आपका मन है कर सकते हैं, बट स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा छोटा और ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है बिकॉज हमें क्विक इन एंड आउट्स करने होते हैं। हेंस 2 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम। मैंने 2 मिनट पे बैक टेस्ट अच्छा किया हुआ है तो रिजल्ट्स आर फाइन। आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे वहां पर थोड़ा बहुत बैक टेस्ट में फर्क आना चालू होएगा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स। यू कैन यूज निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिक्स्ड स्टॉक्स। मेक श्योर आप स्कैनर्स यूज ना करें, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, नो पॉइंट। नाउ जब भी हम ट्रेड करेंगे हम लोग इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे। वॉच इंडेक्स एंड ऑपरेट इन ऑप्शंस इन द मनी। 100 पॉइंट्स इन द मनी ऑप्शंस में आप काम करिए एंड अगर कैपिटल आपकी थोड़ी कम है तो एट द मनी कर लीजिए, बट आउट ऑफ द मनी में बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना है। इंडिकेटर्स हम लोग यूज करने वाले हैं 20 EMA। धन में एक अपना खुद का प्रोप्राइटरी इंडिकेटर बनाया हुआ है जहां पर आप इनसाइड बार्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। सो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड है इनसाइड बार्स पे। मैं एक बार इनसाइड बार इंडिकेटर, मैं अभी धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, बट बिफोर दैट मैं लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि इनसाइड बार्स होते क्या है। सो इनसाइड बार का मतलब क्या होता है? इनसाइड बार का मतलब होता है हॉल्ट बार्स। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में कोई मोमेंटम है और अगर इनसाइड बार आ रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो मार्केट एक पॉज ले रही है बिफोर एक्सपेंशन अगेन, या फिर मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकती है। अब ये रिवर्सल या एक्सपेंशन का पता चलेगा जब मार्केट इनसाइड बार के ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है या ब्रेकआउट देती है। तो अभी मैं अगर आपको यहाँ पर समझाऊं, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस लेट्स से ऐसे ऊपर जाती है, इस टाइप से बार्स बनाती है, ऐसे बार्स बनाती है, और यहां पर प्राइस ना ही इसका हाई तोड़ती है ना ही लो तोड़ती है, और यहां पर प्राइस एक इस टाइप से बार बना लेती है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम दो से तीन चीजें इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो ये है कि ये जो मोमेंटम है ये यहां पर सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट लेफ्ट हो गया है एंड चांसेस है कि यहां से रिवर्सल हो सकता है। या फिर मार्केट ऑपरेट कैसे करती है? मार्केट पहले एक्सपैंड करती है, उसके बाद मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट करती है वो दोबारा एक्सपेंशन के लिए रेडी होती है। जनरली ट्रेडर्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो एक्सपेंशन में बाय कर लेते हैं और एक्सपेंशन में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पर मे बी मार्केट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दोबारा से जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट फिर दोबारा से एक्सपैंड कर जाएगी। राइट, एक और मोमेंटम आ जाएगा मार्केट के अंदर एंड 2-3 कैंडल तक मार्केट एक्सपैंड करेगी, फिर वहां से दोबारा से कोई मोमेंटम शिफ्ट या फिर सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग, ये सब दोबारा से आ सकते हैं। हेंस इनसाइड बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको अच्छे ट्रेड्स कैच करने हैं। और इनसाइड बार का एक बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप सम सॉर्ट ऑफ चेजिंग नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा एक पुल बैक पे या फिर आप एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपनी एंट्री ले रहे हैं, तो आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत छोटे होते हैं। और एज अ स्कैल्पर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्टॉप लॉसेस छोटे से छोटे, क्योंकि एक स्कैल्पर का ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे आएगा? वो आएगा छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ। अगर आप 5-5, 8-8 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस ले रहे हैं एंड यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड बाय 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स, वो मेन ऑब्जेक्टिव है, रादर देन आप सही हो 10 ट्रेड्स के अंदर। सो एक्यूरेसी शुड नॉट बी योर मेट्रिक एंड स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज में एक्यूरेसी कभी मत देखिएगा, वो आपको कभी भी प्रॉपर्ली नहीं मिलने, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जब आपको मार्केट मौका देती है तो आपको 1:2, 1:3, 1:4 जहां तक आपको एक्सपेंशन मिल सकता है आप वो लेने की कोशिश करें। सो ट्रेडर्स, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिखाने वाला हूं। सो सबसे पहले आप चार्ट पे अगर आएंगे, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज हम यहां पर 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यहां पर प्लॉट करेंगे। सो हम सेटिंग्स में जाके इसको 20 कर लेंगे।
सो एक सिंपल डिफॉल्ट रूल यहाँ पर ये है कि अगर प्राइस 20 के नीचे है ऑन 2 मिनट्स तो आप शॉर्ट प्लान करेंगे, अगर प्राइस 20 के ऊपर है तो आप लॉन्ग प्लान करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट वेज होता है जहां पर आपके पास थोड़ा एक्यूरेसी बेटर हो जाती है, रादर देन आप कहीं पर भी इनसाइड बार आएगा तो आप शॉर्ट एंड लॉन्ग करने लग जाएंगे, तो बेटर ये होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इनसाइड बार लिखते हैं तो धन का अपना एक इंडिकेटर है जहां पर ये इनसाइड बार प्लॉट कर देता है। ओके, बेसिकली ये क्या करता है, ये टॉप एंड बॉटम पे ना इस टाइप से ये बड़े बार्स बना देता है, इसके अंदर जो भी बार्स बन रहे हो तो इनसाइड बार होते हैं, बट हमें एग्जैक्टली इसको फॉलो नहीं करना है। ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा कि आप इनसाइड बार प्लॉट कर सकते हैं, बट ये कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन है तो ये बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है, तो आपको उतना कवर नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप ये सब हटा देंगे, मेन हाई, मेन लो, बुल ब्रेकआउट, ये बस हमें बस बार कलर चाहिए। बस मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इनसाइड बार दिख जाए, अगर इनसाइड बार दिख जाता है तो दैट इज गुड इनफ फॉर मी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इनसाइड बार मिल जाए। सो इनसाइड बार में हमारा प्लान क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक बार इसको पहले मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या है कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहां पर क्लोज हुई है, प्राइस क्या कर रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है, प्राइस ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मेरा पहला मूव किस तरफ होगा, ऑन द डाउन साइड। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको इनसाइड बार ढूंढना है, सम सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार ढूंढना है। अगर आपको इनसाइड बार मिल जाता है, और जनरली इनसाइड बार अगर आपको ढूंढना हो, करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कोई बार्स बनने चाहिए इस टाइप से, ठीक है ना, और फिर एक इनसाइड बार बने, कोई बड़ी कंप्लीट कैंडल टाइप बननी चाहिए, उसके बाद इनसाइड बार बने तो बेटर रहेगा। अगर हम डोजीज के बाद इनसाइड बार ढूंढेंगे तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। वी वांट कि सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन हो जाए, उसके बाद इनसाइड बार बन जाए, तो एटलीस्ट हम लोग उस तरफ राइड कर सकते हैं या उसके ऑपोजिट पे राइड कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सम सॉर्ट ऑफ वो हो जाएगा, मैप आ जाएगा। तो आपको ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब भी आप इनसाइड बार देखते हैं, हमें इनसाइड बार से पहले सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम चाहिए। ये आपका एक रूल रहना चाहिए हमेशा कि अगर कोई फेलियर होना है या कुछ भी सेट ऑफ होना, सम सॉर्ट ऑफ मोमेंटम चाहिए। तो ऑलरेडी प्राइस डाउन पे, ठीक है, प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, अगर थोड़ा सा जूम इन करूँ उसको तो आपको ढंग से समझ में आएगा कि हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं इधर। आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बार बना है, मार्केट ने गैप डाउन किया है, ये एक इनसाइड बार है, बट इस इनसाइड बार का कोई बेनिफिट नहीं है। अंडरस्टैंड करो, मुझे चाहिए मोमेंटम। पहले बार को आप इग्नोर कर सकते हो, पहला बार गैप डाउन हुआ है, कुछ हुआ है, तो BTST ट्रेडर्स एग्जिट कर सकते हैं, 10 चीजें कर सकते हैं। तो मुझे सम सॉर्ट ऑफ या तो मार्केट नीचे की तरफ इस टाइप से जाए, ठीक है, और एक इनसाइड बार बना दे, तब मैं एक्टिव रहूंगा, या अपसाइड पे जाए, इनसाइड बार बनाए, तब मैं एक्टिव रहूंगा, उससे पहले कोई पॉइंट नहीं है। सो अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव दिया, यहाँ पर एक इनसाइड बार बना दिया। हम इस टाइप के इनसाइड बार में इंटरेस्टेड हैं, मूवमेंट के बाद इनसाइड बार बने, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। इससे क्या होगा, एक तो आप जितना नियर आ जाएंगे मूविंग एवरेज के उतना बेटर, जितना नियर रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि जितना नियर रहेंगे ना उतना चांसेस है कि मार्केट आपको एक मूव दे सकता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो जाएगा। तो अब जैसे इनसाइड बार ब्रेक होता है, जिस भी साइड पे, या तो इस साइड ब्रेक हो या फिर इस साइड ब्रेक हो, आप वहां पर अपना एक ट्रेड प्लान कर लेंगे, लेट इट क्लोज, जैसे क्लोज होता है आप उसके बाद ट्रेड ले सकते। तो आप इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रखेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, दिस इज क्लोज टू 20 पॉइंट्स, तो आपका टारगेट क्या होगा, 1:2, 1:3, 1:4। तो ऐसे में आप ट्रेड करेंगे। सो लेट्स से अगर आप 10 पॉइंट में स्कैल्पिंग करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि 1:1 पे मैं 5 या 4 लॉट्स निकाल दूं, और फिर हर 1:2 पे मैं धीरे धीरे एग्जिट्स करता रहूं, और 1:3 मेरा फाइनल टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, एक नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोगों को ज्यादा लालच नहीं करना। 1:2, 1:3 इज वेरी गुड अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाऊं शॉर्ट करके, ये देखिए इधर शॉर्ट है, एज यू कैन सी समवॉट अराउंड 1:3 आपका यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपका शॉर्ट है 22720 पे, एंड आपका 22644 पे आपका टारगेट आ गया, दैट्स इट। देखिए प्राइस तो कहीं पर भी जा सकती है, तो आप हर जगह पर एंट्री करने की कोशिश मत करिए। अब आपकी अगली एंट्री कहाँ होगी, जैसे ही प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नियर आता है और इनसाइड बार बनाता है, तब हम लोग सोचेंगे। तो अगर अब आप थोड़ा और आगे जाके देखिए, हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि अगर मार्केट ट्रेंड जैसे ये देख रहे हो वैसे ट्रेंड करे और इनसाइड बार बनाए, बट इनसाइड बार नहीं है, मार्केट इसके हाई के ऊपर गया, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन इनसाइड बार। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी इनसाइड बार नहीं है, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेंड चाहिए, ये ट्रेंड आ गया, अब इनसाइड बार बना है। अब इनसाइड बार कहां बन रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है, तो क्या आप शॉर्ट लेंगे, नहीं, हम लोग यहां पर लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे इनसाइड बार के ऊपर अगली 2-3 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ये वाला सेटअप वैलिड होगा अगले 2-3 कैंडल, नहीं तो हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, फिर दोबारा से इनसाइड बार की वेट करेंगे। ये आपका रूल रहना चाहिए। तो आप इसका मतलब नहीं है कि इनसाइड बार यहां पर बन गया,
अब ये ब्रेकआउट आ रहा है 2 घंटे के बाद, तो आप इस वाले इनसाइड बार को देख लो, नहीं ये चीज नहीं करनी। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 2 मिनट का चार्ट है, हमें मोमेंटम चाहिए, यहाँ पर मोमेंटम आया है, अगर इसने ऊपर जाना है तो ये 2-3 कैंडल के अंदर आपको मौका दे देगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो ये मौका नहीं देने वाला। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है, साइडवेज हो गई, मुझे मोमेंटम चाहिए, मार्केट जिस भी तरफ मोमेंटम देगा हम वहां पर इनसाइड बार ढूंढेंगे। अब आप ये देखिए यहाँ पर फिर दोबारा एक साइड बार ही है, ये इनसाइड बार है, बट ऊपर मार्केट नहीं गई तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब मार्केट को नीचे जाने देंगे, जब तक मार्केट दोबारा से इनसाइड बार नहीं बनाता हम लोग कुछ नहीं करने वाले। दोबारा जैसे इनसाइड बार बनेगा प्राइस के नीचे, तब हम लोग, ये देखो यहाँ पर भी कोई इनसाइड बार नहीं है, हमें मोमेंटम चाहिए, जब तक कोई इनसाइड बार नहीं बनेगा हम लोग दोबारा कुछ इनिशिएट नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, एक मोमेंटम कैंडल दी है मार्केट ने, ये क्या बन रहा है, इनसाइड बार बन रहा है। अब जैसे ही ये इनसाइड बार के ऊपर कोई क्लोज होता है, 2-3 कैंडल के अंदर अगर क्लोज हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्लोज हो गया, आप यहाँ ट्रेड लीजिए, इनसाइड बार के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। फिर दोबारा यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:4 के टारगेट आप अपने प्लान कर सकते हैं। 1:3 इज वेरी गुड। तो पूरे दिन में आपको यहाँ पर 4 से 5 एंट्री मिल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट एक बार ये चीज जो मैंने आपको बताई इसको एक बार फॉलो करिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको एंट्रीज बहुत अच्छी मिलेंगी। वर्क्स एवरी डे। बस रूल क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग लॉन्ग देखेंगे, 20 एवरेज के नीचे हम लोग शॉर्ट देखेंगे। हम लोगों को चाहिए जैसे मोमेंटम आए, अगर मोमेंटम नहीं है तो डेड के अंदर आपको कुछ नहीं करना। मोमेंटम का मतलब क्या है, 1-2 कैंडल ऊपर गई फिर इनसाइड बार बन गया। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने टेस्ट कर सकते हैं। आप धन का जो इंडिकेटर है आप इसको लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर इनसाइड बार बन गया है। आप हर एक बार को इनसाइड बार मत समझना, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंसोलिडेशन देखता है। इनसाइड बार का मतलब ही कंसोलिडेशन होता है, बट ये मल्टीपल बार्स को मार्क करके रखता है। और मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको पहला बार दिखता है आप उसको मार्क कर लो और 2-3 कैंडल की वेट करो एंड देन टेक द ट्रेड। अब अगर हम नेक्स्ट डे जाते हैं, नेक्स्ट डे फिर दोबारा से गैप अप है, आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप कर रही है। अब गैप अप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉन्ग प्लान करेंगे, हम लोग शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। इसमें मैं कोई मोमेंटम, कोई मार्केट कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं देख रहा हूँ, ये प्योर स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग का मतलब अगर एक कंडीशन मीट होती है तो आप ट्रेड लेंगे। आप इसको कोड भी कर सकते हैं, मतलब दिस इज इजीली कोडेबल, बट हाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मोमेंटम वाला फिल्टर जरूर लगाएं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे प्राइस 2 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, कोई इनसाइड बार बना यहाँ पर, नहीं कोई इनसाइड बार नहीं है, यहाँ पर कोई इनसाइड बार बना नहीं। इनसाइड बार का मतलब होता है कि इस कैंडल के अंदर रहेगा। ये इनसाइड बार कहाँ बना है, यहाँ पर बना है, बट हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ऊपर तो गई नहीं, मार्केट नीचे जा रही है, क्या हम शॉर्ट लेंगे, नहीं हम शॉर्ट नहीं लेंगे क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, डन है। अब इसके बाद यहाँ पर एक इनसाइड बार बना है, अब ऑब्वियसली बात है जैसे इसके ऊपर मार्केट जाएगी हम लोग लॉन्ग करेंगे। अभी तक आया लॉन्ग नहीं आया है, तो अब हम दोबारा से वेट करेंगे। कोई इनसाइड बार बना है, इस तरफ भी कोई इनसाइड बार नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है, देयर इज नो इनसाइड बार हियर। अब आप देखिए यहाँ पर एक इनसाइड बार आया है, बट इनसाइड बार किस तरफ बन रहा है, दिस इज टॉप ऑफ कैंडल। तो इस ट्रेड पे आप ले सकते हो, बट मैंने आपको जो रूल बताया स्पेसिफिकली कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम लॉन्ग साइड ही देखेंगे, शॉर्ट साइड नहीं देखेंगे। तो हेंस इसको हम स्किप कर देंगे, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले। फिर दोबारा से हम लोग एक इनसाइड बार ढूंढेंगे, ठीक है ना। जैसे को मोमेंटम आता है, कुछ आता है, तो आप ये देख सकते हैं अगर इसके नीचे मार्केट जाती तो हम लोग शॉर्ट करते, मार्केट इसके ऊपर गई है, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। हम दोबारा से हम लोग वेट करेंगे सम सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार की। जैसे इनसाइड बार बनेगा, कुछ होएगा इधर इस कैंडल पे, अगर आप देखेंगे एज यू कैन सी ये कैंडल किसके ऊपर क्लोज कर रही है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रही है। अब ये क्या बन रहा है, एक इनसाइड बार बन रहा है। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ आप इधर ट्रेड लेंगे एंड 1:2, 1:3 का आपका टारगेट आ जाएगा। अगर आप इस इंडिकेटर पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी ये इनसाइड बार दिखाएगा, देख सकते हैं आप इनसाइड बार दिखा रहा है और ब्रेकआउट। ट्रिक सिंपल है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होएगा तो हम लॉन्ग साइड ही देखेंगे, 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो हम शॉर्ट साइड ही देखेंगे। तो ये इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप फिल्टर्स लगा सकते हैं जैसे कि वीवैप ये सब, बट अभी नहीं, पहले आप इस बेसिक स्ट्रैटेजी से एक बार ट्राई करके देखिए। इन द मनी ऑप्शन में काम करिएगा, जितना आप इन द मनी में काम करेंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट स्पॉट चार्ट शुड बी योर गो टू थिंग फर्स्ट, कि पहले आप इस पे बैक टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। दिन में 4 एंट्री मैक्स, इसके ऊपर आप मत देखिएगा। कोशिश करिएगा आप 1 बजे से पहले अपनी ट्रेडिंग को एग्जिट कर दें, क्योंकि 1 बजे के बाद क्या होता है, रिटेल्स एंटर करते हैं और आप कहीं ना कहीं उनके साथ फंस जाएंगे। तो बेटर है कि अगर आपको अच्छा मोमेंटम चाहिए, अर्ली एग्जिट्स कर लीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग एक बहुत टीडियस टास्क होता है। जितनी देर मार्केट में बैठेंगे उतने कंधे आपके झुकेंगे एंड उतना आप टायर्ड फील करेंगे एंड गलत डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये इतनी बेसिक स्ट्रैटेजी पे भी लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डेस्परेशन आ जाती है कि हमें ट्रेड चाहिए। सो मेक श्योर छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखिएगा एंड इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना ना भूलिएगा बिफोर यू डिप्लॉय इट। एट धन हमारा काम ये होता है कि हम आपको जितना हो सके उतना एजुकेट करें रिगार्डिंग बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजीज जो आप मार्केट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.